महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला हुआ। अनिल देशमुख की कार पर लोगों ने पथराव किया। हमले में अनिल देशमुख को सिर में चोट लगी है। नागपुर के कटोल में कार पर पथराव किया गया था और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अनिल देशमुख का ही ये विधानसभा क्षेत्र है। तो ये विधानसभा क्षेत्र अनिल देशमुख का ही है जहां पर उनके ऊपर अटैक किया गया है। और ऐसे में अब राजनीति काफ़ी महाराष्ट्र की गर्मा गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आज चुनाव का जो अंतिम चरण जब चल रहा था उस वक्त यहां पर एक बैठक करने के बाद अनिल देशमुख वापस जा रहे थे, उसी बीच उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए और उन्हें गंभीर चोटें भी आई। नमस्ते, मेरा नाम हर्ष पोदार है। मैं पुलिस अधीक्षक नागपुर ग्रामीण हूँ। आज शाम में तकरीबन 8 बजे के आसपास एक घटना घटी। पारट शिंगा बोलकर के गांव है जो कि काटोल विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर श्री अनिल देशमुख अपना सभा कंप्लीट करके नरखेड़ की तरफ से काटोल की तरफ की ओर आ रहे थे। रोड के एक आइसोलेटेड भाग पे उनके प्राथमिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनके गाड़ी पर पथराव हुई। इस इंसिडेंट में उन्हें इंजरी भी हुई है। ये जो घटना घटी है इससे बहुत गंभीर रूप से नागपुर ग्रामीण पुलिस ले रही है और फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। सीनियर अधिकारी जितने हैं वो सब के सब नागपुर ग्रामीण में काटोल शहर पे आ रहे हैं। नागपुर रेंज के विशेष पुलिस महानिरीक्षक भी रास्ते पे हैं। मैंने स्पॉट विजिट किया है और इन्वेस्टिगेशन त्वरित चालू कर दी गई है। इस वक्त किसी भी प्रकार का निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस घटना की संपूर्ण तथ्य जो है वो बहुत जल्द। और चलिए अब मामले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी डेरेल मिरांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डेरेल, देखिए जिस तरीके से हादसा पेश आया है, ऐसे में जब प्रचार प्रसार चारों तरफ चल रहा था उसी वक्त यहाँ पर अनिल देशमुख जब अपनी एक बैठक को संबोधित करके वापस जा रहे थे, ये पथराव किया गया। ऐसे में उनको चोटें आई हैं। फिलहाल किस तरीके से इसे देखा जा रहा है इस हमले को? देखिए, कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और अनिल देशमुख जो 5 बार विधायक रह चुके हैं काटोल विधानसभा क्षेत्र में, इस बार उनके बेटे जो है सलील देशमुख को चुनाव इस विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। चुनाव के प्रचार के बाद अनिल देशमुख जो है काटोल से अपने घर लौट रहे थे और उसी वक्त जो है नागपुर के इस जिले में जो है 4 लोगों ने उन पर हमला जो है वो किया है, जो उनके गाड़ी पे पथराव किया। और इस पथराव के दरमियान अनिल देशमुख जो है वो उनको चोट लगी और उसके बाद उनको अस्पताल लेके गया, जहाँ उन पर अभी भी ट्रीटमेंट चालू है। पुलिस ने कहा है कि अभी इसके बारे में वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसने किया और क्यों किया, इसका जो जांच है वो पुलिस के कर रही है। और जो वीडियो सामने आया था जिसमें हम देख पा रहे हैं कि अनिल देशमुख को चोट लगी है, उस पर उन्होंने बीजेपी का नाम लिया है। तो क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है? इसलिए अभी सवाल अभी इधर ऐसा आ रहा है कि क्या ये प्री प्लान था क्या? पुलिस का ऐसा कहना है कि किसी ने भी लॉ एंड ऑर्डर जो है अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जिसने भी किया होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और काटोल विधानसभा क्षेत्र जो है वहां अभी करीबन 3000 पुलिस के जो जवान है वो तैनात कर दिए हैं, महाराष्ट्र पुलिस के जवान हो। और बाकी जो दल है पुलिस के वो भी वहां मौजूद है, क्योंकि तनाव का वातावरण जो है वो काटोल विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। क्योंकि कल अनिल देशमुख के कार्यकर्ताओं ने वहां आंदोलन भी किया और इसके बारे में जो है जिसने भी हमला किया उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी जो मांग है वो उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल डेरेल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर इस तरीके से हमला करना वाकई में सवाल कई खड़े करता है कि कैसे यहाँ पर 4 लोग, आप बता रहे हैं कि 4 लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने अचानक से पत्थर मारने शुरू कर दिए। अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनिल देशमुख का जो काफिला था वो कितना बड़ा था, कितने लोग उनके साथ थे? क्योंकि जिस तरीके से ये लोग पहले से वहां पर मौजूद थे तो जाहिर सी बात है, इससे तो यही साफ होता है कि ये लोग पहले ही वहां पर फिराक में बैठे हुए थे इस तरह के हमले को अंजाम देने के लिए। देखिए, जो पुलिस का कहना है कि पुलिस ने उसी वक्त जो है एक इन्वेस्टिगेशन टीम वहां स्पॉट पर भेजी थी और जो सीसीटीवी लगे हैं वहां जो हाईवेज है वहां की सीसीटीवी सर्विलेंस जो है वो पुलिस कर रही है। अभी इसके पीछे कौन है और किसने किया है उसकी जांच पुलिस कर रही है और उसके बारे में पुलिस ने अभी तक कुछ खुलासा किया नहीं है। लेकिन जो वीडियो सामने आया उससे ऐसा पता चल रहा है कि जो कॉन्वॉय था अनिल देशमुख का, उन पर जो जिस गाड़ी में वो बैठे थे उस गाड़ी पे जो है वो पथराव किया गया और गाड़ी का भी बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। और
अनिल देशमुख को बहुत गंभीर चोट आई थी, उसके बाद उनका अस्पताल लेके गया था। लेकिन पुलिस ने अभी तक इसके बारे में, इसके पीछे कौन है या कौन है आरोपी के नाम जो है वो बताया नहीं है। इसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन डेरेल, अगर बात की जाए तो अनिल देशमुख का जो काफिला था उसमें कितने लोग शामिल थे, कितनी गाड़ियां यहां पर शामिल थे? क्योंकि जो अटैक करने वाले थे वो तो सिर्फ 4 ही लोग थे, लेकिन यहां पर अगर बात की जाए अनिल देशमुख के काफिले की, तो बैठक करके वो आ रहे थे, जाहिर सी बात थी अकेले तो वो आ नहीं रहे होंगे, तो उनके साथ कितने लोग थे? देखिए, फिलहाल जो सूत्रों के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन सामने, उसके मुताबिक अनिल देशमुख जो पूर्व गृह मंत्री, उनके साथ उनका एक पुलिस बॉडीगार्ड जो है वो उनके साथ तभी था और बाकी कार्यकर्ताओं की गाड़ी जो थी वो उनके पीछे थी। लेकिन अनिल देशमुख की गाड़ी जो है सबसे आगे थी, पहली थी, और उसी गाड़ी पे जो है वो हमला हुआ है। और अभी पुलिस जो है पूरा सीसीटीवी जो है वो चेक कर रही है और इसके बारे में जो है आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बिल्कुल डिटेल अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। जिस तरीके से अनिल देशमुख की सुरक्षा पर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने सुरक्षा बलों के साथ तो जाहिर सी बात है चुनाव प्रचार करने के लिए वो निकले ही होंगे, उनके साथ उनके तमाम लोग भी मौजूद होंगे, गाड़ियों का काफिला अक्सर देखा जाता है वो मौजूद होगा, और इसी बीच यहाँ पर यह अटैक कर दिया गया है। अब तक सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी देरी क्यों लग रही है, क्यों अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं खंगाले गए हैं? सीसीटीवी फुटेज देखने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, पुलिस के लिए तो वो बहुत ही आसान है, तो अभी तक क्यों नहीं देखे गए हैं? पुलिस की तरफ से कब तक कार्रवाई की जाएगी, कब तक मामले में जांच के बाद कुछ सामने आ पाएगा, कितना वक्त और इसमें लगेगा? देखिए, जो नागपुर रूरल एसपी है हर्ष पोद्दार, उन्होंने भी एक बाइट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हम इन्वेस्टिगेशन जो इसका कर रहे हैं, सीसीटीवी चेक कर रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि पुलिस को सीसीटीवी चेक करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, इसके बारे में अभी पुलिस ही बता सकती है। क्योंकि जो जांच है पुलिस के बारे में, उन लोग जो है उनका ऐसा कहना है कि हम इसके जांच कर रहे हैं, रूट तक हमारा इसका जाने का प्रयत्न है, किसने किया है और क्यों किया है इसके बारे में हम शोध लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी जो माहौल है वो काटोर में गर्मा गया है, क्योंकि अनिल देशमुख के घर के बाहर भी बड़ा पुलिस सिक्योरिटी का बंदोबस्त जो है तैनात किया गया है। अभी पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में और कितना वक्त लेगी ये देखना अभी अहम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी तक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तो डिटेल जरूर कुछ ना कुछ सामने आ जाना चाहिए था कि ये लोग वहां पर पहले से मौजूद थे या बाद में आए थे, इनके साथ और भी लोग थे या सिर्फ 4 ही लोग आगे आए थे या बाकी पीछे छुप कर इंतजार कर रहे थे। अभी तक सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर कुछ तो सामने आना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया, तो यहाँ पर जरूर देरी जो है कार्रवाई में भी हो रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए, नजर आप बनाए रखेगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।